स्टॉप हेयर फॉल इन 7 days। यस, अगर आपके भी हेयर फॉल हो रहा है, दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्या हम लोग कॉमनली मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, क्या कॉजेज होते हैं, कौन सा हमें शैम्पू यूज करना चाहिए, कैसे हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, क्या हमारा डाइट होना चाहिए सो दैट हमारा हेयर फॉल जो है वो स्टॉप हो जाए नेचुरली। हाय ऑल, आई एम डॉक्टर रचना सिंह और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हेयर फॉल के रिगार्डिंग। अगर आपका भी हेयर फॉल हो रहा है, डू नॉट गेट वरी, जस्ट इस वीडियो को आप देखें, अपना रिजीम फॉलो करें एंड यू विल सी द डिफरेंस बाय योर ओन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है, क्या कॉजेज हैं। इस कॉजेज में सबसे पहले हमारी आती है डेफिशिएंसीज इंटरनली। अगर बॉडी के अंदर हमारी आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, डी की डेफिशिएंसी है, या फिर हमारे कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें कि थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर फॉल में, तो ये हमारा आता है डेफिशिएंसी। दूसरा हमारा है अगर हमारे को कोई इन्फेक्शन हो स्कैल्प में, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं। देन तीसरा हमारा अगर ऑयलिंग, हम लोग गलत ऑयल यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से ऑयल यूज कर रहे हैं, दैट इज द मेन कल्प्रिट। एंड आज की डेट में स्ट्रेस लेवल सभी का हाई है, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है और वो भी हमारी स्किन पे और हेयर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो ये हमारे कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल यूजुअली देखा जाता है। देन जैसे मैंने आपको बात करी कि क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले तो है हमारा शैम्पू। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे मैं ओपीडी में भी देखती हूँ, पेशेंट्स मेरे को बताते हैं कि हम डॉक्टर डेली शैम्पू करते हैं। तो नो मैटर चाहे कितना ही माइल्ड शैम्पू है, बट अगर आप डेली शैम्पू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बालों को डैमेज करता है। तो सबसे पहले तो आपकी ये मिस्टेक है। दूसरा, विंटर के टाइम में कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से अपने हेड को क्लीन करना, अपने हेयर को क्लीन करना, वो भी हमारे बालों को डैमेज करता है। हॉट वाटर इज़ नॉट गुड फॉर हेयर, तो आपको हॉट वाटर भी अवॉइड करना चाहिए। देन तीसरा, जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि हाँ हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमने एंटी ब्रेकेज हेयर फॉल सीरम यूज़ कर लिया। ऐसे ओवर द काउंटर आपको सीरम्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको डॉक्टर की सलाह पे ही यूज़ करने हैं, बिकॉज यू डोंट नो आपका उसमें क्या कंटेंट है, वो आपको सूट करे या ना करे। देन नेक्स्ट जो हमारा मिस्टेक है, जो फीमेल्स में बहुत ही है कॉमन, एकदम टाइट हेयर स्टाइलिंग। जैसे कुछ लड़कियों की आदत होती है कि एकदम ऐसे अपने बाल को टाइटली बांध लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे हेयर पे यहाँ पर एक खिंचाव पड़ता है, एक ट्रैक्शन पड़ता है, जिसकी वजह से उसको एलोपेशिया बोलते हैं हम लोग, ट्रैक्शनल एलोपेशिया। फीमेल्स बहुत कॉमनली इसको यूज़ करते हैं, कभी टाइट बन बनाते हैं, कभी टाइट पोनी टेल। वंस इन अ वाइल इज़ ओके, कहीं आपको पार्टी वगैरह में जाना है, आपको आउटफिट के साथ हेयर स्टाइलिंग मैच करना है, बट आप कोशिश करिए डे टू डे में आप वो सब यूज़ ना करें। तो ये हमारी जो है थी कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। देन अब मैं बात करती हूँ शैम्पू। हमें शैम्पू कैसा यूज़ करना चाहिए जो हमारे हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करे। तो सबसे पहले तो आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है, जिसका पीएच बैलेंस्ड हो, 5.5 पीएच हो, और जो सल्फेट फ्री हो, जिसमें कि केमिकल्स कम से कम हो। देन शैम्पू का जो कॉन्टैक्ट पीरियड का मतलब ये होता है कि शैम्पू कितने देर के लिए आपके बालों में लगा रहना चाहिए, तो वो आप कोशिश करें 1 से 2 मिनट के अंदर आप शैम्पू को क्लीन कर लीजिए, बिकॉज उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बालों को डैमेज करेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम 5 से 10 मिनट रख लेते हैं, तो कंडीशनर मास्क को आप रख सकते हैं, बट शैम्पू को आप 1 से 2 मिनट के लिए ही रखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोशिश करें आप ठंडे पानी से, अगर ठंड में आपको प्रॉब्लम होता है ठंडे पानी से, तो आप लूकवार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं। एंड डेली शैम्पू आपको नहीं करना है, आपको हफ्ते में 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार आपको शैम्पू से क्लीन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बालों में ऑयल आ जाता है या मेरे बाल गंदे हो जाते हैं, तो भले ही आप बेशक पानी से क्लीन कर लें अपने हेयर को, अपने हेड को, बट शैम्पू आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पे ना लगाएं। देन इसके बाद कंडीशनर का, जैसे मैंने आपको बताया, कंडीशनर आप 5 से 10 से 15 मिनट रख सकते हैं, और वो आपको अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है, वो आपको अपने लेंथ पे लगाना है। एंड देन यू कैन लीव इट फॉर 5 to 10 minutes, देन रिंस इट विद द प्लेन वाटर।
तो ये हमारा शैम्पू और कंडीशनर हो गया। देन ऑयल। ऑयल, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें ऑयलिंग करना अच्छा लगता है, ऑयलिंग इज गुड फॉर हेयर, तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठंड के टाइम पे आप वार्म ऑयल यूज़ करिए। वार्म ऑयल का एक वो है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करेगा, तो वो और एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा आपको। एक तो ऑयल के बेनिफिट मिलेंगे, और जब आप उसको मसाज करेंगे अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर पे, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट देगा। ऑयल आप कौन सा भी, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। नेचुरल ऑयल्स हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, आंवला ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये सब आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा हाफ टेबल स्पून सारे ऑयल को लेकिन मिक्स करके रखना नहीं है। जब आप लगाएं अपने बालों में ऑयल, तभी आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उसको हल्का सा वार्म करिए, एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन योर स्कैल्प। बहुत विग्रसली आपको रब नहीं करना है, बहुत जेंटली अपने फिंगर टिप से ऑयलिंग मसाज करनी है। देन 20 से 30 मिनट का टाइम जो ऑयलिंग का है, ऐसा नहीं कि आपने ऑयलिंग करी बालों में और रात भर आपने छोड़ दिया। आप उसको 20 से 30 मिनट अपना रखिए, एंड देन उसके बाद में आप अपना शैम्पू करिए, सो दैट वो नरिशमेंट भी मिल जाएगा। अब ऑयलिंग में, जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है, अगर आपके बालों में, स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके का डैंड्रफ है, चाहे भले ही माइल्ड डैंड्रफ है, उस टाइम पे आप ऑयलिंग यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज वो डैंड्रफ को और एग्रेवेट कर देगा, इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। तो ऑयलिंग आपको करनी है जब आपका स्कैल्प क्लियर हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इन्फेक्शन है और आप ऑयलिंग करे जा रहे हैं। देन ये हमारा हो गया ऑयलिंग की बात एंड शैम्पू की। अब हम लोग बात करते हैं डाइट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। एक अच्छी डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हेयर के लिए प्रोटीन इज़ वेरी गुड सोर्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वेजिटेरियन में भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। आप बीन्स ले सकते हैं, फ्रेंच बीन्स, क्लस्टर बीन्स, किडनी बीन्स, आप चिकपी ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज़, टोफू, ये सब वेजिटेरियंस में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप दिन का एक कोशिश करिए एक मील आपका प्रोटीन कंटेनिंग हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन को ही हीरो बनाना है। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है, आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, सीजनल फ्रूट्स आपको लेने हैं, पानी आपको अच्छे से पीना है। तो ये हमारा डाइट एक हर तरीके से अच्छे से रोल प्ले करता है। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको डेली शैम्पू नहीं करना है एंड बहुत ज़्यादा हॉट शावर आपको यूज़ नहीं करना है। जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, जो आपका कोम है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करिए आप, जो चौड़े दांतों का कोम होता है और वुडन कोम होता है, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। बट अगर वुडन नहीं मिल रहा तो आप प्लास्टिक का या जो भी मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए एक, आप 2 कोम रखिए, एक चौड़े ब्रिम का, अपने बालों को सुलझाने के लिए आप चौड़े ब्रिम का यूज़ करिए, उसके बाद में आप पतला वाला यूज़ कर सकते हैं। अपने कोम को आप किसी के साथ शेयर ना करें, एंड देन उसको भी डेली वॉश करना है, क्योंकि आप डेली, हम लोग कोमिंग करते हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स उसको रखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स उस पर चिपक जाते हैं, वो फिर हमारे बालों को डैमेज करता है। तो हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है। जब आप नहाने के लिए जा रहे हैं तभी आप अपना कोम वॉश कर लीजिए। तो आपको अपना कोम वॉश करके रखना है। अपनी टॉवल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना, उनको भी रेगुलरली वॉश करवाना है। अपने पिलो कवर्स को आपको रेगुलरली चेंज करवाना है। ये नहीं कि हाँ बस आपने एक बार और फिर आप हफ्ते 10 दिन में अपना पिलो कवर चेंज है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तब आप खुद देखेंगे कि हाँ आपके बालों का गिरना कम हो गया है। फिर जैसे मैंने आपको बात करी थी, अगर ये सब आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और तब भी आपका हेयर फॉल रुकने नहीं कम हो रहा है या रुक नहीं रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अपने ब्लड पैरामीटर्स ज़रूर चेक करवाइए कि कहीं आपको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी आपकी आती है, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। अपने आप दवाइयाँ ना लें। रिपोर्ट लेके आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनको दिखा के, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों उनके पास दिखा के आप अपनी दवाई को स्टार्ट करें। तो ये थी जानकारी, कैसे आप अपना हेयर फॉल नेचुरली स्टॉप करें। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए आप हमें लिख सकते हैं। टेक केयर, लव योर स्किन।